सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। शो की खास बात यह है कि महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ती हैं और उनकी पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट से जुड़ी जितनी समस्याएं या सवाल होते हैं, हम प्रयास करते हैं इस शो के माध्यम से उन सभी सवालों को और समस्याओं को एड्रेस करने का। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपकी जो सहायता करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ओशो कृष्ण जुड़ेंगे एंजल वन से, और आपके जितने भी सवाल होंगे मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर या फिर भविष्य में कहां पर निवेश करना चाहिए, इसको लेकर सारी समस्याएं आपकी सुलझती हुई नजर आएंगी। और हमें रीच आउट करने का तरीका आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बहुत सारे माध्यम है, उनमें से एक माध्यम है व्हाट्सएप का, बहुत ही कन्वीनियंट माध्यम है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे आप नोट करके चल सकते हैं। मार्केट से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आप हमें भेजेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस शो में इसको डिस्कस करने के लिए। या फिर आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स का इस्तेमाल करके आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन से स्टॉक्स इस शो में खास रहेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। और बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक आज निकल कर आए हैं। HAL है, BL है, होंडा इंडिया पावर, पारस डिफेंस, टाटा मोटर्स PV, मैनकाइंड फार्मा स्टॉक्स हैं और साथ में JSW इंफ्रा है, नायका, मझगांव डॉक। इस स्टॉक में तो बढ़िया तेजी है। मोतीलाल ओसवाल अब FNO का हिस्सा हो गया है। IDFC फर्स्ट बैंक और इंडस्टार, ये लंबी लिस्ट है। तो अगर आपके पास भी इन शेयरों में से कोई एक है तो इस शो को बड़े ध्यान से देखिएगा। फिलहाल बात करते हैं मार्केट की, तो निफ्टी में इस FY27 की शुरुआत बहुत शानदार मूव के साथ हुई है। 2% से ज्यादा के गेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 500 अंक ऊपर अब आपको निफ्टी नजर आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां पर भी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट्स हरे निशान और खरीदारी के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन 3% का मूव है। 1377 अंकों की तेजी आपको नजर आएगी निफ्टी बैंक में। स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर भी देखें तो बड़े मूव के साथ है। और खास बात है कि मिड कैप और निफ्टी से ज्यादा, लार्ज कैप से ज्यादा आज स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको खास एक्शन नजर आ रहा है। अब तो स्मॉल कैप के गेन्स एक्सेलरेट हो गए हैं। कहाँ एक समय 3% की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 4% का मूव देखने को मिल रहा है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर शेयर में, पूरे मार्केट में हरियाली है। केवल सिर्फ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ हाल ही के दिनों में तो देखने को नहीं मिली। सिर्फ 157 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आ रही है। लेकिन इसके सामने 2856 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी खरीदारी के साथ कारोबार नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है और चौतरफा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और अपडेट आपके साथ ये भी है कि $112-120 का जो ब्रेंट ऑयल था अब लुढ़क कर आ गया $100 पर। ये अपने आप में आपके लिए देखें तो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होगी आप देखेंगे कि क्रूड में गिरावट आ रही। क्रूड में गिरावट आएगी तो भारतीय बाजारों में तेजी आ जाएगी। तो बेहतरीन समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे रीड करें डेटा को, और नई सीरीज की शुरुआत हो रही है तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे साथ ओशो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ओशो जी बताइए, मार्केट का एक्शन क्या कह रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। वेल नो डाउट, अगर मार्केट की बात करें तो आज एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, पॉजिटिव मार्केट है। जैसा आपने इनिशियली बताया कि ऑलरेडी हम 2% ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट जो रोल ओवर डेटा बता रहा है वो अभी भी दिखा रहा है कि मार्केट में जो सेटअप है वो अभी भी बेयरिश सेटअप के साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो अभी भी निफ्टी में लोअर लोज लोअर हाइज के फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो टेक्निकल पुल बैक है, यहाँ पे कोई ज्यादा हमें टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, सो उसी के अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाने की राय है। हायर लेवल्स पे जो निफ्टी के लिए क्रूशियल हर्डल है वो सबसे पहले तो 23,000 का मार्क है, जहां पे मैक्सिमम पेन अगर हम देखें अगले वीकली एक्सपायरी की, सो नियर अबाउट 22,950 के आसपास है। बट मुझे लगता है 23,000 एक क्रूशियल हर्डल है, फॉलोड बाय 23,300। अगर 23,300 ब्रेकआउट करता है तभी ये जो लोअर हाइज का फॉर्मेशन है वो नेगेट होते हुए दिखाई देगा। तब तक के लिए कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहिए। डिप्स पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को एक्यूमुलेट करने की सलाह है एंड अग्रेसिव ट्रेड से अभी के लिए रिफ्रेन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अग्रेसिव इंपल्सिव ट्रेड से अपने आप को बचाइए।
स्टॉक्स जहां पर फंडामेंटल्स ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, अगर आपको डिप पर मिले तो कन्विक्शन के साथ यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना आज की तेजी के साथ। फिलहाल अगर आप देखें तो ये मार्केट का सेटअप आपसे कह रहा है। चलिए अब इस शो के सबसे खास सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए और हमारे साथ दो महिला दर्शक जुड़ रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं अरुणिश जैन, और हमारे साथ इंदू जी भी हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो इनसे हम खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले अरुणिश जी, आप बताइए क्या करती हैं मार्केट्स में, कितने साल का अनुभव है आपको, और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आप राय जानना चाहती हैं? First of all, thank you so much for bringing me over here. My name is Arunishi Jain and I'm from Lucknow. I'm basically a recruitment manager of Excellence Visionary Services, and basically it's a HR consultant firm. And I also wanted to tell that I am new into this market and I wanted to just go into the share market for the long term purpose. तो लंबी अवधि का नजरिया है। अभी फिलहाल आपने नई अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है इसकी शुरुआत ही की है आपने। कितना समय हो गया आपको? जी मुझे एक्चुअली लगभग 1 महीना हुआ है। मैंने जस्ट अभी 30-45 दिन मैंने पहले देखा इन दिस टावर का जो 50 शेयर्स है 415 रुपीज के। तो मुझे उनके बारे में राय जाननी है कि मतलब मैं उन्हें होल्ड कर सकूं या फिर मैं उन्हें सेल कर दूं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बस जवाब दीजिएगा। सिर्फ 30-45 दिन हुए आपको मार्केट में आके, लेकिन आपने सबसे पहला स्टॉक इंडस्टार को चुना। इसके पीछे कोई खास रिसर्च, किसी ने आपको सजेस्ट किया या फिर कोई खास कारण? नहीं सर, ऐसा तो कोई खास कारण नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने बस मार्केट में देखा। ठीक है, फेयर इनफ। एक काम करते हैं, ओशू जी के पास चलते हैं, वो आपको बता देंगे। देखिए ओशू जी, इनके पास 50 क्वांटिटी है इंडस्टार की। अपनी निवेश की जर्नी की महज शुरुआत की है, तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है। ऐसे समय में हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बिगिनर्स लक आई होप इनके लिए काम करे बढ़िया तरीके से। 415 रुपये इनकी खरीद, 50 क्वांटिटी इंडस्टार की, क्या करेंगे? इंडस्टार अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो मार्केट को काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 महीने में, या पिछले 1 महीने में स्पेसिफिकली। मार्केट जहां बेंचमार्क इंडेक्स 12% करेक्ट किया है, ये काउंटर नियरली अपने पोजीशंस को, हायर पोजीशंस को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। सो टेक्निकल स्ट्रक्चर डिसेंट है, पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। 420 410 एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट हायर लेवल्स पे 460 के ऊपर निकलने के बाद ही हमें एक बाइंग ट्रैक्शन या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्जेंस देखने को मिल सकती है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेशित हैं तो बिल्कुल काउंटर में पोजीशंस बना के रखें। 460 अगर क्रॉस करता है तो इवन अपने पोजीशंस को और भी ऐड किए जा सकते हैं। एंड हायर लेवल्स मुझे लगता है जो इमीडिएट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो नियरली 540-550 तक के देखने को मिल सकता है। 540-550 ये जोन है जहां पर आपको हायर लेवल पर ये स्टॉक मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, इसके लिए कैटलिस्ट का जोन होगा 460। एक बार 460 पार कर गया तो स्टॉक में फिर आपको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि अपनी विनिंग पोजीशंस है ना, इसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐड कीजिए। स्टॉक्स जब नुकसान में चलते हैं तब एवरेज करने से बचना चाहिए, लेकिन जो स्टॉक्स चल जाए, आपके जिस डायरेक्शन में आपने बैठ किया उसी में चल रहा है, तो अपनी पोजीशन पर ऐड करेगा। कोई सवाल आपको? नो थैंक यू। ठीक है, चलिए मैं आपका एक और सवाल ले लेता हूं। शायद आपके पास एक और स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, मैं उसके ऊपर आऊंगा। IDFC फर्स्ट बैंक भी है आपके पास पोजीशन में, उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन तब तक एक काम करते हैं, इंदू जी से बात कर लेते हैं। इंदू जी जुड़िए हमारे साथ गुरुग्राम से। इंदू जी नमस्कार, शुभ स्वागत है आपका। बताइए कैसी है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अब तक, कैसे शुरुआत की थी, क्या है आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का तरीका? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ओशो सर। मेरा नाम इंदु है और मैंने ये ट्रेड मार्किंग जो है 2 इयर्स से स्टार्ट की हुई है। तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरा एक मेन क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हाउसवाइफ होते हैं जो भी, कि हमें कब बाय करना है और कब एग्जिट करना है। और अभी तो ये एक इतना समझ नहीं आ रहा कि एकदम से इतनी डाउन आ गई है मार्केट और एकदम से ही बाउंस हो रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, मेरा पोर्टफोलियो में 3-4 शेयर्स हैं। तो पहला जो मेरा
इन्वेस्टमेंट्स है, जो सवाल है वो एचएल के लिए है। हम्म। तो एचएल मेरे पास 68 क्वांटिटी है 4600 के रेट पे। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि मैं इसको एवरेज करूं या ना हम्म। करूं। हम्म। एवरेज अगर करूं तो किस रेट पे मुझे करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी और ऐड करनी चाहिए जिससे कि मैं इससे प्रॉफिट ले पाऊं। हम्म। अगर 6 to 8 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर तक इसको मैं देखूं विजन के उसके इन्वेस्टमेंट अच्छा। के उस। हम्म। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा होंडा पावर का है सेम। मेरे पास 60 शेयर्स हैं 2676 के रेट पे। तो इसको भी मैं कैसे प्रॉफिट में लूं, इस पे एवरेज करना ठीक है, पोर्टफोलियो में रखना ठीक है, या इस पे कब तक वेट किया जाए। एंड द सेकंड थर्ड है बिल्कुल। पारस। अरे बहुत पारस बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टॉक इंदु जी आपके पास है, सबकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आपने एक ही पूछ लिया। अच्छा, ये सवाल मेरा भी है, कई सालों से मैं तलाश रहा हूँ इसका जवाब कि किस समय खरीदा जाए और किस समय बेचा जाए। बहुत लोग बोलते हैं नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, कैसे करें? तो ये समस्या जो है ना, ये ओशो जी हल कर पाएंगे। ओशो जी, ये सवाल मतलब लंबे समय से सबके दिमाग में है, क्या करें इसमें? ये हाउसवाइफ का नहीं है, मार्केट के एनालिस्टों का भी यही सवाल है। बिल्कुल आशीष जी, मेरा भी सेम व्यू है। मुझे भी लगता है कि मार्केट में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो है बॉटम फाइंड आउट करना। हम्म। बट मुझे लगता है अगर हम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे इंदु जी का क्वेश्चन था कि वो पैसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, तो पैसिव इन्वेस्टर के लिए मार्केट टाइमिंग करना और डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो मार्केट को हर हर टाइम ट्रैक नहीं करते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टर का ये बिल्कुल मानना हो, लेकर के चलना चाहिए डिसिप्लिन, कि मार्केट में जब ऐसे करेक्शंस आते हैं जहां पे बहुत स्ट्रांग पैनिक है, अभी अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बिल्कुल कूल डाउन होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस टाइम पे अपने पोजीशंस ऐड करने चाहिए। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे पोजीशंस पे, ऐसे टाइम पे पोजीशंस बनाने से आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाता है। तो ये पैसिव इन्वेस्टर के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड अगर डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो बेस्ट चीज रहेगी कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में। उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपको एज अ पैसिव इन्वेस्टर मार्केट में मिलना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो आपको मार्केट टाइमिंग करने से कोई भी कंसर्न नहीं रहेगा। बट अगर आप वन टाइम इन्वेस्टर हैं, साल में एक बार या दो बार इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब टाइम जब जहां पे मार्केट में काफी स्ट्रांग पैनिक क्रिएट होता है, जहां पे सब बोलते हैं कि पैसे हटा लीजिए मार्केट से, रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे, नेगेटिव हैं, उस हम्म। वक्त पे मार्केट में पैसे डालने का समय होता है। सो ये हम्म। है ओवरऑल व्यू। अब एचएल की बात करूं तो एचएल में नो डाउट आपने हायर लेवल्स पे बाई किया एंड वहां से करेक्शन भी देखने को मिला है, बट मुझे लगता है एचएल का टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर दोनों ही पॉजिटिव है। और भी ज्यादा करेक्शन यहां से आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहां से और नीचे काउंटर नहीं मूव करेगा, बट लोअर लेवल्स पे नियरली 3200 एंड 3300 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। सो ईदर वहां पे पोजीशंस और एक्यूमुलेट करें, जितने पोजीशंस हैं आपके पास उसके 50% पोजीशंस और लोअर लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है, या फिर काउंटर में यहां से अगर रिवर्सल देखने को मिले तो 4000 का एक क्रिटिकल हर्डल है। अगर 4000 के ऊपर निकलता है तो वहां पे पोजीशन ऐड करें, उसके बाद हमें यहां से एक बुलिश ट्रैक्शन काउंटर में बनते हुए दिखाई देगा। बट ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है, शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है गेन्स ना दिखें, बट मीडियम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, एचएएल पर राय तो आपने ऑलरेडी दे दी, लेकिन एक और स्टॉक इनका होंडा इंडिया पावर 60 क्वांटिटी है, 2676 रुपये इनकी परचेज की प्राइस है। इस स्टॉक पर क्या राय होगी? होंडा इंडिया में भी सेम व्यू है। इसमें भी अगर हम देखें अभी बिल्कुल सपोर्ट पे है। हिस्टोरिकली 1800 1850 काफी स्ट्रांग कुशन प्रोवाइड किया है काउंटर को, एंड यहाँ से काउंटर में मल्टीपल टाइम्स एक स्ट्रांग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो ये काफी अर्ली रहेगा कि काउंटर यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बिकॉज इसी अभी जो लो बना है वो नियरली 1816 का बना है। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट कन्विक्शन बनेगा इसका जब ये 2300 के ऊपर निकलेगा। सो ईदर आप 1800 के पास जाता है तो पोजीशंस स्टैगर्ड मैनर में ऐड करें। अगर आपका कैपिटल मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है तो आप वहां पे 25,000 रुपए इन्वेस्ट करें, या फिर हायर 2300 के ऊपर जाता है तो वहां पे आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आप 50% एलोकेट कर सकते हैं काउंटर में। हिस्टोरिकली काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, तो इधर 2300 के ऊपर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें, या फिर 1800 पे डिसेंट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें काउंटर।
बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेवल्स के साथ आपको समझा दिया गया कि आपके दोनों स्टॉक्स में क्या और किस समय पर करना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं और गुरुग्राम से सीधा बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ, बेलारी चलते हैं और हमारे साथ अलका कुमारी जुड़ रही हैं। अलका जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप मार्केट पर? नमस्ते सर। मेरे दो स्टॉक हैं। पहला है मैनकाइंड फार्मा, जिसके 75 क्वांटिटी है मेरे पास एट द प्राइस ऑफ 2300। तो ये मैंने स्विंग के लिए लिया था। तो अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है, तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, इसमें मुझे ये एडवाइस चाहिए थी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। लेकिन आप स्विंग ट्रेडर हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करती हैं? नहीं नहीं सर, मैं लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करती हूँ। ऑल राइट, तो लॉन्ग टर्म के साथ अच्छा, ये जो मैनकाइंड आपने खरीदा ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदा था? जी सर। ऑल राइट, होशु जी बता दीजिए, लंबी अवधि का भी निवेश करती हैं, स्विंग ट्रेडर भी हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके इन्होंने जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। मैनकाइंड के 75 शेयर हैं, अभी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्या करें? सी मैनकाइंड में 1900 का काफी स्ट्रॉन्ग एंड हिस्टोरिकल सपोर्ट है। काउंटर 1900 से 2-3 बार टर्न अराउंड दिखाया एंड अच्छा बाइंग ट्रैक्शन भी देखने को मिला है। अभी अगर हम देखें तो बाइंग इमर्जेंस थोड़ा सा लैक है या एब्सेंट है काउंटर में, बट मुझे लगता है ये काउंटर जैसे ही 2050 या 2080 स्पॉट लेवल्स के ऊपर निकलता है तो यहाँ से बाइंग ट्रैक्शन बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में निवेशित रहें। मुझे लगता है शॉर्ट से मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में टेक्निकल पुलबैक इस काउंटर में आ सकता है। सबसे पहला टारगेट इसका 2250 से 2300 का रहेगा एंड अगर 2300 ब्रेकआउट करता है तो वहां से और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। करेंटली 1900 का सपोर्ट है, वहां पे अगर काउंटर जाता है तो बाई करें। हायर लेवल्स पे 2300 के पोजिशनल टारगेट इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकते बड़े टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। चलिए अब एक काम करते हैं और दोबारा चलते हैं हम अरुणिश जी के पास। आपके सवाल इंडस स्टार के ऊपर तो हमने काफ़ी क्लैरिटी से एड्रेस ले लिया है। एक और कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, दूसरा स्टॉक है जो मैंने 1 महीने पहले देखा था, IDFC फर्स्ट बैंक का, जिसमें 100 शेयर्स थे और 71.78 रुपीज़ के। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आप देखें तो करीब करीब आपसे ये समझ लीजिए कि 72 रुपये इनकी खरीदारी है, 100 क्वांटिटी इनके पास। ओशु जी क्या करें ये? और सी IDFC फर्स्ट बैंक में इस साल अगर हम देखें तो काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, नियरली 30% करेक्ट हुआ IDFC फर्स्ट बैंक। बट ओवरऑल जो इसका सेटअप है वो नियर अबाउट 50-55 के जोन से एक स्ट्रॉन्ग कुशनिंग है, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा और वेट करें, इधर टाइम वाइज करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दैट मीन्स एक कंसोलिडेशन हो सकता है काउंटर में नियरली 55 से 60 के जोन पे। अगर यहाँ से कंसोलिडेट करता है अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में, तब एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी काउंटर में बन सकता है। हायर लेवल्स पे 75 से 80 तक के टारगेट, पोजिशनल टारगेट इस काउंटर में बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करें। डिप आता है 55 के आसपास तो बाई करें, 75 तक के पोजिशनल टारगेट्स करें। 75 तक के पोजीशनल टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक में अगर आप देखें तो थोड़ा सा आज के सत्र में 3-3.5% का बाउंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोबारा चलते हैं गुरुग्राम इंदु जी के पास। इंदु जी आपने 2 सवाल पूछे, एक तो HAL फिर होंडा इंडिया पावर, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में? इसके अलावा मेरे पास पारस का है, जिसके 80 शेयर्स हैं मेरे पास, 777 के रेट पे हैं। तो इसमें भी क्या करना है? 777 के रेट पे 80 शेयर हैं। पारस डिफेंस का एक बार भाव स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कितना 645 रुपए के करीब चल रहा है। थोड़ा सा मामूली सा नुकसान, इतना तो उतार चढ़ाव मार्केट में रहता है, लेकिन पारस डिफेंस एज अ स्टॉक, आज तो डिफेंस स्पेस के सारे स्टॉक चल रहे हैं, इसमें क्या एक्शन है ओशु जी बताइए? सी अगेन डिफेंस काउंटर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा काउंटर है, काफी अच्छा सेक्टर है, तो बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। नो डाउट अभी सारे डिफेंस काउंटर में थोड़ा करेक्शन है या थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप काउंटर को बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगेन इसका जो पहला रेजिस्टेंस है या पहला जो टारगेट रहेगा करंट लेवल से, वो नियर अबाउट 750 का ही है। बट 750 से अगर ब्रेकआउट करता है काउंटर तो आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। नियरली 850 तक के पोजिशनल टारगेट रहेंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल निवेशित रहें, पेशेंस रखिए,
ग्रेजुअल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बट अगर आप लंबे अवधि के लिए देख रहे हैं तो ये काउंटर में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चला जाए दोबारा बेलारी कर्नाटका, और अलका कुमारी हैं ऑलरेडी कनेक्टेड हमारे साथ। अलका जी, आपके स्टॉक मैनकाइंड फार्मा पर राय ले ली हमने, और कौन से स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में? JSW इंफ्रा, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। इसकी 300 क्वांटिटी है मेरे पास एट द प्राइस ऑफ 275। 275 के भाव पे 300 क्वांटिटी JSW इंफ्रा की खरीदी है, और जब से ये वेस्ट एशिया का तनाव शुरू हुआ है स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली। अभी 26-27 रुपये प्रति शेयर के आसपास का नुकसान है। ओशो जी, लंबी अवधि का निवेश है इनके पोर्टफोलियो में, क्या करें? और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा और करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, बिकॉज पोजिशनली एक ब्रेकडाउन हुआ है टेक्निकल मंथली चार्ट्स पे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन हो सकता है, बट हायर लेवल्स पे 255 ये क्रूशियल जोन रहेगा। अगर 255 के ऊपर निकलता है काउंटर तो वापस से बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा बुलिश व्यू करंट लेवल्स पे नहीं है, बट मुझे लगता है अगर 255-60 के ऊपर निकलता है तो 290 से 305 तक के टारगेट्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर में देख सकते हैं। तो निवेशित रहें, करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की राय नहीं बनी। ऑल राइट, राय आपके साथ शेयर कर दी गई है। और इसी के साथ अरुणेश जी, इंदू जी जो हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी, और बेलारी से अलका कुमारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम सवालों के साथ हमारे शो में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। करते हैं शो की सबसे खास बात, यानी SBS पिक की। सर बताइए कौन सा स्टॉक है? मेटल काउंटर्स मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं करंट लेवल्स पे, तो हिंदुस्तान जिंक पे एक बाई का व्यू लेकर के चलना चाहिए। अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से एक स्ट्रांग रिवर्सल है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हिंदुस्तान जिंक पे बाई करें। नियर अबाउट करंट लेवल्स पे काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है काउंटर में। 512 का स्टॉप लॉस लगाना है जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, एंड हायर लेवल्स पे 551 तक के टारगेट पोजिशनली 1 से 2 दिन के टाइम पर्सपेक्टिव से लेकर के चला जा सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक ये स्टॉक है, हाई कन्विक्शन वाला, 5% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर रखेगा आप खास फोकस। ओशो जी बहुत बहुत नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस शो में तमाम महिला दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और बाद में SBS पिक भी आपने शामिल दिए हमारे साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।